आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेस होंगे। आपको मैं आज बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे लोगों को 100% छुड़ाता है, कैसे लोग परमेश्वर में चंगाई को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, अपना छुटकारा को पाते हैं। हालेलुया। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 91 अध्याय उसका पहला आयत लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। जो परम प्रधान की छाया व स्थान में बैठा रहे, जो परमेश्वर के स्थान में बैठा रहे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, विश्राम पाएगा, अपने शांति को पाएगा। 1 का 4 आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, लंगड़ों को चलाए, अंधे को आंखें दिए और परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए। तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन लोगों के बीच में दिखाई दिए। जब 41वां दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तो लोगों को बता रहे थे, अपने चेलों को बता रहे थे, और उसके जहाँ चेले बैठे थे वहां पर 500 लोग बैठे थे, कम से कम 500 लोग, और सबको बता रहे थे, तुम इस जगह को मत छोड़ना, तुम इस स्थान को मत छोड़ना, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर उतर ना जाऊं तब तक तुम इस स्थान को, इस जगह को मत छोड़ना। प्रार्थना में मुझे ढूंढते रहना, उपवास में मुझे ढूंढते रहना, मैं तुम्हारे ऊपर उतरूंगा। आमीन। लेकिन बाइबल क्या बताती है, उसमें से 500 लोग बैठे थे और 500 लोग ने इस आवाज को सुनी थी कि हमें बैठे रहना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें दुआ करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, 500 लोग जो बैठे थे उसमें कम होने लगे। 1 गए, 2 गए, 3 गए, 200 गए, 300 गए, ऐसे जाते जाते इतनी जनसंख्या कम हो गई कि वहां पर 120 लोग हो चुके थे, 120 लोग बच चुके थे और 380 लोग चले गए उस स्थान को, उस जगह को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस स्थान को मत छोड़ना, और उस जगह को, उस स्थान को छोड़कर चले गए। और बाइबल क्या बताती है, वो 120 लोग बैठे थे परमेश्वर की हजूरी में, महिमा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और एक टाइम आया, पिंतकिस्त का दिन, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए 120 लोग और परमेश्वर की महिमा को देखे, लंगड़ी को चलाएं, लोगों को बदलते हुए देखें। और बाइबल क्या बताती, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, 120 लोग जिसके ऊपर पवित्र आत्मा था उतरा था, उसमें से कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था, सब लोग हील हो चुके थे। क्या आप बैठते हैं प्रभु की छाए हुए स्थान में? क्या आप बैठते हैं परमेश्वर की हजूरी में? क्या आप बैठते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को लेने के लिए परमेश्वर की हजूरी में? क्या आप बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? जो बीमारी, जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा को सता रही है, उस बीमारियों से लड़ने के लिए क्या आप प्रार्थना में बैठते हैं? 380 लोग चले गए। बताइए कितने लोग उसमें दुखी होंगे, कितने लोग उसमें परेशान होंगे, कितने लोग उसमें अपने जीवन से झेल रहे होंगे, अपनी बीमारियों को लेकर वैद्यों के पास जा रहे होंगे। लेकिन उस स्थान को छोड़ दिए, और जो छोड़ दिए वो पछताए, और जो पकड़े रहे वो परमेश्वर की महिमा को देखें, अपने जिंदगी में खुदा की ताकत को देखें, परमेश्वर की पावर को देखें। वो 120 लोग आज पूरे दुनिया को बदल रहे हैं। आमीन। हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक जगह दिया हो विश्वास का, आप अपने विश्वास में बने। आपको एक जगह दिया हो, जीवित चर्च दिया हो, आप उस चर्च के साथ वफादार हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपका एक जगह है प्रार्थना करना, सुबह में आपको उठना है तो प्रार्थना करना है, अपने जगह को नहीं छोड़ना है, अपने रोज प्रार्थना करना है, सुबह में घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कैसी भी हालात क्यों न हो। आपका पड़ोसी आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है, अगर तू यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगी तो हम तुझे छोड़ देंगे, पुजात कर देंगे। लेकिन आप यीशु मसीह को पकड़ कर रखे, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ वो टाइम आएगा
कि शत्रु की मुंह बंद की जाएगी और आपकी गवाही उनको जवाब देगा कि सच में खुदा तेरा जीवित है। आप जब गवाही के साथ खड़े होंगे वो शर्मिंदगी को देखेंगे। जो आप लोग को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे कुचात कर देंगे, आने वाले फ्यूचर में आपके पीछे पड़कर मिलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह के जगह को स्थान को छोड़कर गया वो कुछ नहीं पाया। आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे पकड़े रहना है प्रभु यीशु मसीह को। कैसे पकड़ेंगे? आप प्रार्थना में जाओ, उपवास में जाइए, फास्टिंग में जाइए, प्रभु की हजूरी में बैठिए और बाइबल पढ़िए। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो प्रभु के प्रेजेंस में बैठे हैं। वो टाइम आएगा जो पेंतकुस्त के दिन में आया था वो आपके भी जीवन में आएगी। गवाही को पैदा करेगा परमेश्वर, आपके गांव को बदलेगा, आपके नगर को बदलेगा, आपके लोग बदलेंगे, आपके जीवन से बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर। अगर आप बैठे अपने स्थान को पकड़े हैं तो आप श्योर 100% आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।